अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तैयबा। कैसे हैं आप सब जी। आज मैं आपके लिए एक ऐसी रेमेडी लेकर आई हूं कि जो आपके चेहरे से छाइयां ख़त्म करेगी, आपके चेहरे से पिगमेंटेशन और छाइयों पिंपल्स के और उसके बनने निशान, वाले और निशान। आपके जो स्पेशली उन लोगों के लिए जिन्होंने मुझे रिक्वेस्ट की थी कि जिनके चेहरे पर जिनके राउंड लिप्स या निशान काले काले से बन जाते हैं और वो किसी सूरत नहीं जाते हैं, तो उनके लिए मैं स्पेशल आज एक रेमेडी लेकर आई हूँ, तो मैं आपसे शेयर करने लगी हूँ। तो इसका मैं आपको बता दूं कि इसको कौन कौन लोग यूज़ कर सकते हैं और कौन कौन नहीं कर सकते। अच्छा, करने को तो सब कर सकते हैं, लेकिन सेंसिटिव स्किन वाले नहीं करेंगे, क्योंकि सेंसिटिव स्किन वालों के लिए हो सकता है इसमें जो चीज़ें मैंने इसमें इंग्रेडिएंट्स शामिल किए हैं उससे उनको कोई इरिटेशन, जलन वगैरह हो, तो सेंसिटिव स्किन वाले इसको नहीं ट्राई करेंगे। बाकी सारे स्किन वाले ईज़िली कर सकते हैं। तो जी, इसको बनाएंगे कैसे वो मैं आपको बताती हूँ, लेकिन आपको मैं थोड़ा सा इसके बारे में ये बता दूँ कि आपने इसको वीक में 2 से 3 बार लाजमी यूज़ करना है, फिर जाके आपको इसके असर होना शुरू होगा, यानी कि इसके रिजल्ट्स मिलने शुरू होंगे। आपने इसको रेगुलर, ये जो होम रेमेडीज़ होती हैं इनको आपने रेगुलर बेसिस पे करना होता है, कि ये कोई मेडिसिन नहीं होती कि फ़ौरन आपको ठीक कर देंगी। तो आपने इनको रेगुलर यूज़ करना होता है, फिर आपको जाके इनके रिजल्ट्स, अच्छे रिजल्ट्स मिलने शुरू हो जाते हैं। तो आपने इसे वीक में 2 से 3 बार लाजमी करना है। जैसे आपको स्टार्टिंग में आप 3 बार करें और फिर आहिस्ता इसको 2 बार करना शुरू कर दें, और फिर और आहिस्ता आहिस्ता इसको 1 बार पे ले आएँ। लेकिन ये करते रहें तो इंशाल्लाह आपकी जो लिप्स के अराउंड ब्लैक हो जाता है जो एरिया, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो जी इसको बनाना कैसे मैं आपको आज जी बताती हूँ। स्टार्ट करते हैं जी। तो इसके लिए हमें 4 चीज़ें चाहिए होंगी: पोटैटो, आलू यानी कि, और टोमेटो यानी कि टमाटर, और उसके बाद जी ग्राम फ्लावर जो बेसन होता है। तो ये सब चीज़, और उसके बाद बेकिंग सोडा, ये सब चीज़ें हमारे घर में मौजूद होती हैं। बड़े आसानी से हम ये अपना पैक रेडी कर लेंगे। टमाटर हमने आधा लिया और आधा इसका ना रस निकाल लिया, इसको स्ट्रेन कर लिया, ये किसी छलनी में छान के, हमें इसका सिर्फ पानी चाहिए। तो अच्छे से इसको, आप टमाटर अगर नरम है तो इसको दबा के निचोड़ लें तो इसका रस निकल आएगा। उसके बाद जी आलू जो मैंने मैश करके रखे हुए थे, सॉरी क्या करके रखे थे, वो क्या क्रश करके रखे हुए थे, कद्दूकश करके रखे हुए थे। तो उसको फिर मैंने स्ट्रेनर में वो भी डाला, उसका भी रस अच्छे से दबा दबा के निकाल लिया। और उसके बाद हमें चाहिए जी मैदा, मैदा नहीं सॉरी बेसन, बेसन चाहिए। 1 चम्मच भर के आपने बेसन लेना है, या इतना आपने क्वांटिटी में बेसन लेना है कि जितना हमारे पास ये रस निकाला है उसमें हमारा एक अच्छा सा पेस्ट तैयार हो जाए, उसके हिसाब से आपने इसमें बेसन शामिल कर लेना है। तो उसको अच्छे से मिक्स करना है। मेरे हाथ में कैमरा होता है इसीलिए मुझे ना बार बार यूँ डिस्टर्बेंस होती है। तो खैर, आपने 1 चम्मच भर के, इसका तकरीबन यही अंदाज़ा, 1 चम्मच से इसका ये जो स्पून है, आपने 1 चम्मच पूरा इसमें जब डालेंगे तो बिल्कुल अच्छा सा पेस्ट आपका रेडी हो जाएगा। तो इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। आपको पता है जो सा टमाटर है वो हमारी स्किन लाइटनिंग में बड़ी हेल्प करता है। हमारी इसमें विटामिन सी भरपूर मिकदार में मौजूद होता है, जो हमारी स्किन के लिए बहुत ज़रूरी है, विटामिन सी। और जो आलू है वो, उसके अंदर जो नेचुरल होते हैं इंग्रेडिएंट्स, जो हमारी स्किन को लाइटनिंग की तरफ लेके जाते हैं। और सबसे लास्ट में देखें जी, मैंने मीठा सोडा 1 चुटकी भर के इसमें शामिल किया, जो बेकिंग सोडा या मीठा सोडा इसे भी कहते हैं। तो जो सोडा है ना, वो भी स्किन को लाइट करने में बड़ी हेल्प करता है। हमारी स्किन के जो से डार्कन एरियाज़ हैं, हमारे हाथों पे हैं, अगर ये हमारे फेस पर कहीं हैं, पैरों पर हैं, तो ये हमारी बेकिंग सोडा जो है एक हमारा नेचुरली हमारी स्किन को से ये डार्कनेस ख़त्म करता है जी। तो ये इन सब चीज़ों को मिक्स कर लेना आपने अच्छे से। चैनल प्लीज़ जी। सब्सक्राइब तो कर मास्क हमारा लीजिएगा। रेडी हो गया, ये फेस पैक हमारा रेडी हो गया। आपने इसको पूरे फेस पे अप्लाई करना है और इसको फ़ौरन अप्लाई करना है, बना के इसको रखना नहीं है, क्योंकि और जो हमने इसमें पोटैटोज डाले हैं, आलू जो इस्तेमाल किए, आलू को भी जब अपने कश करके इसको फ़ौरन से उसका रस निकाल लेना है। पड़े रहेंगे आलू, ज़ाहिर है वो काले हो जाते हैं, अपना उनका जो सा वो रिएक्ट कर जाते हैं। तो इसी तरह आपकी स्किन पे भी रिएक्ट ना कर जाए इसमें, क्योंकि हमने सोडा भी शामिल किया है, मीठा सोडा। तो इसीलिए ना हमने इसको फ़ौरन से यूज़ कर लेना है। ये जो बनाया था हमने रेडी हो गया, और इसको फ़ौरन अपने फेस बिल्कुल वॉश कर लेना है, कि इस पे फेस पे आपके कोई क्रीम या कुछ भी लगा नहीं हो। इसको बिल्कुल देखे, मैंने चेहरा अपने धो लिया साबुन से नहीं, सॉरी फेस वॉश से, या जिससे आप फेस अपना वॉश करते हैं। अब मैं इसको अपनी फिंगर की हेल्प से ही लगाना शुरू कर रही हूँ। तो आप ब्रश से लगा लें, या मैं तो प्रेफर करती हूँ होम रेमेडीज़ फिंगर से ही लगाई जाए। अच्छा, कई लोगों के ये नोज़ के इस एरिया के करीब भी ना बड़ी हार्ड होती है स्किन और ब्लैक हुई होती है ये नोज़ के, इसको भी यहाँ पे भी ये लगाएं आप इसको, बल्कि ये भी आपको ठीक करेगा। और ये लिप, स्पेशल लिप्स एरिया ना,
यहाँ आपने डबल कोट करना है, लिप एरिया के पास डबल कोट करना है। मेरे तो है नहीं है, लेकिन जिन लोगों के होता है, मैं आपको साथ पिक्चर शेयर कर दूँगी। पिक्चर में आपको समझ लग जाएगी कि मैं क्या आपको कौन से निशान के बारे में बता रही हूँ। तो वहाँ पर आपने ना इसको जिस तरह मैंने बताया, अच्छा इस तरीके से आपने सारे फेस पे अप्लाई कर लेना, ठीक है। बस सेंसिटिव स्किन वाले नहीं करें इसको, क्योंकि इसमें सोडा है शामिल, तो वो उससे कोई इनको इरिटेशन नहीं हो जाए। तो सेंसिटिव स्किन वाले जो हैं जनाब, इसको मीठे सोडे को इसमें से अवॉइड कर सकते हैं कि उसको स्किप कर दें, जिनकी स्किन सेंसिटिव है। लेकिन पर वो निशान जिनके लिए हमारा जो असल मकसद है ना, फिर वो नहीं रहेगा। अगर आपने इसको इसमें से कुछ भी स्किप करेंगे तो हमें इसके रिजल्ट नहीं मिलेंगे। तो इसको लगाने के बाद आपने जी मैं आपको वही कहती हूँ कि मास्क हमने अपना जो भी फेस पैक बनाते हैं अपने नेक को उसमें ज़रूर शामिल करना है। और उसके बाद ही हमने अपना आई एरिया जो है ना, हमने देख के करना है कि अगर हमारा ये ड्राई होने वाला मड मास्क है, इसमें हमारे वो शामिल है क्या, जो होते हैं ना मुल्तानी मिट्टी डालते हैं, या जिससे कोई ऐसा मास्क जिससे स्किन ने अकड़ाव चढ़ना होता है, तो फिर हम आई एरिया के करीब नहीं करते। और इसको हमने तकरीबन 15 मिनट लगा रहने देना। 15 मिनट में से आखिरी 3 मिनट, आखिरी सिर्फ 3 मिनट पहले हमने इसको आई एरिया के करीब लगाना है, आखिरी 3 मिनट, ताकि आई एरिया के करीब भी हमारे जो उनसे ये डार्क सर्कल्स वगैरह का कोई इश्यूज़ है तो वो भी हमारा वो इशू भी ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो इसको 15 मिनट लगाने के बाद ही दोबारा मिलते हैं जी। तो ये फेस पे मेरे ड्राई हो गया था, मेरे से बोला नहीं जा रहा था, मैंने इसलिए वॉइस ओवर किया। और ये देखिए, जब मैंने आपको कहा 3 मिनट्स रह जाएंगे, 3 मिनट जब रह जाएंगे आपके मास्क के टाइम ओवर होने में, तो तब मैंने आई एरिया पे भी इसको अप्लाई कर लिया था, ताकि आई एरिया की भी स्किन अच्छे से नीट हो जाए। और मैंने हाथों पे भी लगाया हुआ है, देखिए हाथ भी मेरे बिल्कुल ड्राई होकर अकड़ गए थे। तो आई एरिया पे भी आपने लगा लेना है, 2 से 3 मिनट्स बस इसको टाइम देना, और फिर आपने फेस वॉश कर लेना जी। तो मैंने फेस वॉश कर लिया, ये देखें ये। अच्छा, ये जो पैक मैंने आज आपके साथ शेयर किया, मैं बड़े दिनों से इसको इस्तेमाल कर रही हूँ। बड़े दिनों से नहीं, तकरीबन मुझे 1 माह हो गया। जैसे मैंने आपको बताया था, मैंने स्टार्टिंग में इसको एक वीक में इसको 3 टाइम्स यूज़ किया, फिर इसको मैं 2 पे आई और अब मैं 1 पे आ गई हूँ। मैं वीकली इसको लगाती हूँ। देखें मेरे ये जो लिप्स के राउंड मेरी थोड़ी सी ब्लैकिश थे, जो पिगमेंटेशन थी, अब वो मेरी बिल्कुल ख़त्म हो गई है, बिल्कुल देखें बहुत कम हो गई है। तो आप लोग भी यूज़ करें, मुझसे शेयर करें, अपने कमेंट्स में बताएं मुझे कि आप लोगों को इसको कितना फ़ायदा हुआ। अच्छा, दूसरी चीज़ जो मैंने आपको बताई थी कि दांत साफ़ करते वक्त टूथब्रश जो अपने लिप्स पे ज़रूर फेरना। देखिए मैं इसको जब से फेरना शुरू किया, मेरे लिप्स का भी कलर चेंज होना शुरू हो गया। जो जिनके लिप्स ब्लैक होते हैं ना, वो थोड़े से ये पिंकिश में आना शुरू हो जाते हैं। तो वो भी ब्लैकनेस आपकी जो है ना ख़त्म होगी। आप टूथब्रश को भी दांत साफ़ करने के बाद खाली ब्रश लेके उसको स्क्रबिंग के तौर पर ना, ऐसे जब भी दांत साफ़ करें दिन में 2 बार या 1 बार वो ब्रश ज़रूर लिप्स पे फेर लिया करें। और ये मास्क आपने ज़रूर बनाना है और मुझे बताना है कि जी इसको कितने लोगों को फ़र्क पड़ा, ठीक है। इसमें से कोई चीज़ आप स्किप नहीं कर सकते। सेंसिटिव स्किन वाले इसको अवॉइड करें, बच्चे भी ना यूज़ करें, सिर्फ जाहिर है जिनको प्रॉब्लम है वो यूज़ करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, इजाज़त दीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। और इस तरह का एक और मास्क मैंने रेडी किया था बेसन का, वो उसका भी मैं आई बटन लगा दूंगी, उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक दे दूंगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, लाइक और सब्सक्राइब चैनल करना बिल्कुल नहीं आपने भूलना। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।